Chapter 7. Noun, Gender. Gender is a system of noun classification. It tells whether the person, animal, or thing named by the noun is male, female, or a non-living entity. लिंग संज्ञा के वर्गीकरण की एक प्रणाली है। यह बताता है कि संज्ञा द्वारा नामित व्यक्ति, जानवर या वस्तु पुरुष, महिला या निर्जीव वस्तु है। इस वाक्य में लिंग, जेंडर की परिभाषा दी गई है। लिंग का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि संज्ञा किस प्रकार के व्यक्ति, पशु या वस्तु को दर्शाती है। यह वर्गीकरण भाषा को अधिक व्यवस्थित और स्पष्ट बनाने में मदद करता है। There are 4 classifications of gender. They are. लिंग के 4 वर्गीकरण होते हैं। वे हैं। यह वाक्य लिंग के 4 मुख्य प्रकारों का परिचय देता है। प्रत्येक प्रकार एक अलग समूह को संदर्भित करता है, जो भाषा और व्याकरण में उनका सही उपयोग सुनिश्चित करता है। एक masculine gender. A noun that refers to a male person or animal is said to be masculine gender. एक संज्ञा जो किसी पुरुष व्यक्ति या जानवर को संदर्भित करती है, उसे पुल्लिंग कहा जाता है। Examples: boy, nephew, king, bull, etc. उदाहरण: लड़का, भतीजा, राजा, सांड आदि। पुल्लिंग संज्ञाओं का उपयोग पुरुष जीवों के लिए किया जाता है। इसमें वे भूमिकाएं, संबंध और जानवर शामिल हैं जो पुरुषों को इंगित करते हैं, जैसे लड़का पुरुष बच्चे के लिए या राजा पुरुष शासक के लिए। Feminine gender. Feminine gender. A noun that refers to a female person or animal is said to be feminine gender. एक संज्ञा जो किसी महिला व्यक्ति या जानवर को संदर्भित करती है, उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। Examples: girl, niece, queen, cow, etc. उदाहरण: लड़की, भतीजी, रानी, गाय आदि। स्त्रीलिंग संज्ञाओं का उपयोग महिला जीवों के लिए किया जाता है। इसमें वे भूमिकाएं, संबंध और जानवर शामिल हैं जो महिलाओं को इंगित करते हैं, जैसे लड़की महिला बच्चे के लिए या रानी महिला शासक के लिए। Common gender. A noun that refers to both male and female person or animal is said to be common gender. एक संज्ञा जो पुरुष और महिला दोनों व्यक्ति या जानवर को संदर्भित करती है, उसे उभयलिंगी लिंग कहा जाता है। Examples: baby, singer, cousin, student, child, teacher, etc. उदाहरण: बच्चा, गायक, चचेरा भाई बहन, छात्र, बालक, शिक्षक आदि। भयलिंगी लिंग संज्ञाओं का उपयोग उन व्यक्तियों या जानवरों के लिए किया जाता है जिनका लिंग निर्दिष्ट नहीं होता। यह पुरुष या महिला दोनों हो सकते हैं, जैसे शिक्षक जो पुरुष या महिला शिक्षक दोनों को संदर्भित कर सकता है। Neuter gender. A noun that refers to the lifeless things is said to be neuter gender. एक संज्ञा जो निर्जीव वस्तुओं को संदर्भित करती है, उसे नपुंसकलिंग कहा जाता है। Examples: pen, chair, school, road, building, car, etc. उदाहरण: कलम, कुर्सी, स्कूल, सड़क,
भवन, कार आदि। नपुंसकलिंग संज्ञाओं का उपयोग उन वस्तुओं के लिए किया जाता है जिनमें जीवन नहीं होता या जो निर्जीव होती हैं। इनमें वस्तुएं, स्थान और अवधारणाएं शामिल हैं, जैसे सड़क, रास्ते के लिए या कलम, लिखने के उपकरण के लिए। Read the list of common masculine nouns with their corresponding feminine nouns. सामान्य पुल्लिंग संज्ञाओं और उनके संबंधित स्त्रीलिंग संज्ञाओं की सूची पढ़े। मास्क्यूलिन, फेमिनिन। एक्टर, एक्ट्रेस, अभिनेता, अभिनेत्री। एम्बेसडर, एम्बेसडरेस, राजदूत, राजदूतरी। हालांकि आधुनिक भाषा में अक्सर राजदूत ही उपयोग किया जाता है। ऑथर, ऑथरस, लेखक, लेखिका। बैचलर, स्पिंस्टर, कुंवारा, कन्या। बैरन, बैरनेस, बैरन, बैरनेसी। बेनिफैक्टर, बेनिफैक्ट्रेस, हितैषी, हितैषिणी। बोर, सोनर, सुअर, मादा सुअर। ब्राइड ग्रूम, ब्राइडवर, कन्या। बुल, काउ, बैल, गाय। कॉल्ड, फिली, बछड़ा, बछिया। काउंट, काउंटेस, काउंट, काउंटेस, काउंट एक शाही खिताब पुरुष के लिए और काउंटेस महिला के लिए। डॉग, बिच, कुत्ता, कुतिया। ध्यान दे कि बिच शब्द का प्रयोग संज्ञानात्मक संदर्भों में सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। ड्रेक, डक, हंस, हंसनी। ड्रोन बी, नर, मधुमक्खी, मधुमक्खी। ड्यूक, डचेस, ड्यूक, डचेस। फॉक्स, विक्सन, लोमड़ी, वाइक्सन। ब्रदर, सिस्टर, भाई, बहन। बकडो, हिरन के नर, हिरन की मादा। जायंट, जायंटिस, दानव, दानवी। हालांकि जायंटेस का प्रयोग कम होता है। गाना, गानस, गवर्नर, गवर्नेस। हार्ट रो, हिरन, नर, हिरन, मादा। हिबिया, शीबिया, नर भालू, मादा भालू। ही कैट, शी कैट, नर बिल्ली, मादा बिल्ली। ही गोट, शी गोट, नर बकरी, मादा बकरी। एर, एरिस, वारिस, वारिसा, महिला वारिस। हॉर्स, मैर, अश्व, मैर। होस्ट, हॉस्टेस, मेजबान, मेजबानी। हस्बैंड, वाइफ, पति, पत्नी। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्ट्रेस, निरीक्षक, निरीक्षिका। हालांकि इंस्पेक्ट्रेस का उपयोग कम होता है और इंस्पेक्टर को सामान्यतः लिंगतस्थ माना जाता है। जू, जूएस, यहूदी, यहूदिनी। जूएस शब्द प्राचीन है और वर्तमान में कम प्रयुक्त होता है। किंग, क्वीन, राजा, रानी। लैड, लास, लड़का, लड़की। लायन, लायनेस, शेर, शेरनी। लॉर्ड, लेडी, स्वामी, देवी। मेल, फीमेल, पुरुष, महिला। मैन, वुमन, पुरुष, महिला। मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, पुरुष नौकर, महिला नौकर। मास्टर, मिस्ट्रेस, स्वामी, मालकिन। गैंडर, गूस, हंस, नर, हंसनी, मादा। जेंटलमैन, लेडी, सज्जन, लेडी। मिल्कमैन, मिल्कमेड, दूध वाला, दूध वाली। मंक, नन, भिक्षु, नन। नीग्रो, निग्रिस, नेग्रो, नेग्रिस, नेग्रो एक पुराना और आपत्तिजनक शब्द है जो अब व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता है। नेग्रेस भी समान रूप से अप्रचलित और आपत्तिजनक है। नेफ्यू, नीस, भतीजा, भतीजी। पैट्रन, पेट्रोनिस, संरक्षक, संरक्षिका। पोइट, पोइटिस, कवि, कवयित्री। प्रीस्ट, प्रीस्टिस, पुजारी, पुजारिनी। प्रिंस, प्रिंसेस, राजकुमार,
राजकुमारी। प्रॉफिट prophetess भविष्यदूत भविष्यदूती। प्रोप्राइटर प्रोप्राइट्रेस मालिक मालकिन। रूस्टर hen मुर्गा मादा मुर्गी। सर मैडम सर मैडम। सन डॉटर पुत्र पुत्री। स्टैग hen बकरा नर हिरन हिरन मादा। स्टीयर स्टीरस बैल बैलनी। हालांकि स्टीरस का प्रयोग कम होता है। स्टूअर्ड स्टूअर्डेस स्टीवर्ड स्टीवर्डेस। अंकल आंट चाचा मामा मौसा चाची मामी मौसी। वेटर वेट्रेस वेटर वेट्रेस। विडो विडो विधुर विधवा। विजर्ड विच जादूगर चुड़ैल। ध्यान दे कि विच शब्द का उपयोग सांस्कृतिक और संदर्भानुसार नकारात्मक या सकारात्मक हो सकता है। From the above list, we can observe that feminine gender can be formed from masculine gender. ऊपर दी गई सूची से हम देख सकते हैं कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग से बनाया जा सकता है। By making changes in the last part of the word. शब्द के अंतिम भाग में परिवर्तन करके। By adding a word after or before. शब्द के पहले या बाद में एक शब्द जोड़कर। By changing the word completely. शब्द को पूरी तरह बदलकर। Read the following sentences to know how masculine gender sentences can be changed into feminine gender. नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ें कि पुल्लिंग वाक्य को स्त्रीलिंग वाक्य में कैसे बदला जा सकता है। सीरियल नो। मास्क्यूलिन फेमिनिन। एक द मैन इज वॉकिंग विद हिज फ्रेंड। द वुमन इज वॉकिंग विद हर फ्रेंड। यह आदमी अपने दोस्त के साथ चल रहा है। यह औरत अपनी दोस्त के साथ चल रही है। इस वाक्य में मैन को वुमन और हिज को हर से बदलकर स्त्रीलिंग दिखाया गया है। दो हर ब्रदर इज ए डॉक्टर। हिज सिस्टर इज ए डॉक्टर। उसका भाई डॉक्टर है। उसकी बहन डॉक्टर है। शब्द ब्रदर को सिस्टर और हर को हिज में बदलकर स्त्रीलिंग बनाया गया है। 3 हिज सन इज ए प्रिंस। हर डॉटर इज ए प्रिंसेस। उसका बेटा एक राजकुमार है। उसकी बेटी एक राजकुमारी है। पुल्लिंग शब्द सन और प्रिंस को स्त्रीलिंग शब्द डॉटर और प्रिंसेस में बदला गया है। 4 ड्यूक रोड ऑन द बैक ऑफ ए हॉर्स। डचेस रोड ऑन द बैक ऑफ ए मेयर। ड्यूक घोड़े की पीठ पर सवार हुआ। डचेस घोड़ी की पीठ पर सवार हुई। पुल्लिंग शब्द ड्यूक और हॉर्स को क्रमशः डचेस और मेयर से बदलकर स्त्रीलिंग वाक्य बनाया गया है। निष्कर्ष। इस अध्याय में संज्ञा के लिंग जेंडर के बारे में बताया गया है। लिंग संज्ञाओं की एक प्रणाली है जो यह बताती है कि संज्ञा द्वारा उल्लेखित व्यक्ति जानवर या वस्तु पुरुष महिला या निर्जीव है। संज्ञाओं के लिंग की 4 श्रेणियां हैं। पुल्लिंग मास्कुलिन जेंडर जब संज्ञा किसी पुरुष व्यक्ति या जानवर को संदर्भित करती है तो उसे पुल्लिंग कहा जाता है। उदाहरण लड़का बॉय, भतीजा नेफ्यू, राजा किंग, बैल बुल। स्त्रीलिंग फेमिनिन जेंडर जब संज्ञा किसी महिला व्यक्ति या जानवर को संदर्भित करती है तो उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। उदाहरण लड़की गर्ल, भतीजी नीस, रानी क्वीन, गाय काउ। समान लिंग कॉमन जेंडर जब संज्ञा किसी व्यक्ति या जानवर को संदर्भित करती है जो पुरुष या महिला हो सकता है तो उसे समान लिंग कहा जाता है।
उदाहरण: बच्चा, बेबी, गायक, सिंगर, साथी, कजिन, छात्र, स्टूडेंट। निष्क्रिय लिंग, न्यूटर जेंडर जब संज्ञा निर्जीव वस्तु को संदर्भित करती है तो उसे निष्क्रिय लिंग कहा जाता है। उदाहरण: पेन, पेन, कुर्सी, चेयर, स्कूल, स्कूल, सड़क, रोड, कार, कार। फेमिनिन लिंग बनाने के विभिन्न तरीके हैं। शब्द के अंतिम भाग में परिवर्तन, शब्द में एक शब्द जोड़ना या बदलना। कुछ मामलों में शब्द पूरी तरह से बदल जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संज्ञाओं के लिंग की पहचान और उनके सही रूप में उपयोग के बारे में जानकारी समझने में मदद करती है।